हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सिया राम। भाइयों, आपके लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि भारत सरकार ने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में जो ड्राइवर होते हैं उनके पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। तो मेरे भाई, जो भी प्रोसेस है, जो कुछ भी उसके लिए उम्र सीमा है, जो कुछ भी है उससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। मेरे भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने साइट पे से लिया है और इस नोटिफिकेशन को आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके सारी अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है और क्या क्या इसमें रहने वाला है। तो मेरे भाई, इसको हम जानते हैं ITBP के नाम से, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। हाँ मेरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन है आपके लिए। यहाँ पे इन्होंने रिक्रूटमेंट मांगा है कांस्टेबल ड्राइवर, यानी कि कांस्टेबल तो आप होंगे ही लेकिन आपको ड्राइवर का काम करना पड़ेगा, यानी कि बोल सकते हैं हम यहाँ पर कांस्टेबल कम ड्राइवर, यानी कि दोनों काम है आपके। यहाँ पर आपको जो भी सैलरी वगैरह है वो यहाँ पर कांस्टेबल की मिलेगी। इसमें लिखा भी है आपको लेवल 3 इन द पे मैट्रिक्स 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये एज पर 7th CPC के हिसाब से यहाँ पर वेतन मिलेगा। इन्होंने बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल मेल कैंडिडेट। मेरे भाई, ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर महिलाओं को नहीं लिया गया है और लिया जाता है। इस ड्राइवर की पोस्ट के अंतर्गत महिलाओं को यहाँ पर अभी तक नहीं लिया गया है किसी वैकेंसी में भी। जैसे अभी फोर्सेस में धीरे धीरे करके महिलाओं को लिया जा रहा है, आगे हो सकता है कि आगे चल के इनका कोई विचार बने और तब ये लड़कियों को भी इसमें एलिजिबल मान सकते हैं। तो मेरे भाई, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। एप्लीकेशन इनवाइट हो चुके हैं, यानी कि मांग लिए गए हैं। अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो मेरे भाई, यहाँ पर टोटल पोस्ट है आपकी 545, यानी कि 545 पद हैं आपके यहाँ ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर के, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर 209 जगह, SC के लिए 77, ST के लिए 40, OBC के लिए 164 और EWS यानी कि सामान्य वर्ग के वे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी। मेरे भाई, यहाँ पर EWS आप सभी को पता होगा कि आपका EWS जो है वो 1 वर्ष के लिए मान्य होता है। तो 2024 का ही EWS यहाँ पर जो 1 अप्रैल के बाद आपका बना होगा। जी हाँ, 1 अप्रैल के बाद, क्योंकि वित्तीय वर्ष के लिए, एक वित्तीय वर्ष के लिए EWS बनाया जाता है और उसकी वैलिडिटी भी 1 वर्ष होती है। तो 1 अप्रैल के 2024 के बाद बना हुआ ही EWS यहाँ पर मान्य होगा। और मेरे भाई, यहाँ पर जो EWS है वो आपका स्टेट वाला नहीं, सेंट्रल वाला चलेगा। यहाँ पर जो इंग्लिश में प्रिंटेड होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आपकी तहसील से ही बन जाएगा। अगर बात करें तो मेरे भाई वैकेंसीज के बारे में, ये वैकेंसी जो है मेरे भाई, ये टेंटेटिव है। ये बिना आपको इन्फॉर्म कराए इन्होंने पहले ही लिख दिया है, द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस, यानी बिना कुछ बताए या तो ये बढ़ा भी सकते हैं और इनको कम भी कर सकते हैं। ये लिख कर देते हैं। ऐसा बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है कि बढ़ाया और घटाया जाए, लेकिन लिख के रखते हैं कि समय
पे अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा भी सकते हैं और घटाने की ज़रूरत पड़ी तो घटा भी सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे से 545 में से लगभग 45 यानी 10% वैकेंसीज ये रिजर्व्ड है जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं जिनकी सर्विस पहले किसी और सर्विस में थे, रिटायर हो गए हैं, उनके लिए यहाँ पर प्रावधान होता है। तो उनके लिए 10% यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व है। मेरे भाई 10% वैकेंसीज को भरने में अगर मान के चलो अवेलेबिलिटी नहीं हुई, एक्स सर्विसमैन पूरे नहीं हुए, मान के चलो 55 जगह थी एक्स सर्विसमैन की और वहां पर पहुंचे 40, तो जो 15 जगह बची हैं उनको ये लोग कैसे भरेंगे? जो नॉन एक्स सर्विसमैन है यानी कि आप लोगों में से ही ये उनको पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर पूरे हो जाते हैं तो जो 10% वैकेंसी है वो यहाँ पर रिजर्व है आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए। तो मेरे भाई अगर एज लिमिट की और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, कि कितनी वर्ष उम्र सीमा के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो मेरे भाई जो भी कैंडिडेट 21 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के बीच में है, 21 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के बीच की जिनकी उम्र सीमा है और उसमें आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जो हम गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलाते हैं, जो बनता है हमारा 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये भाई मेरे लाइट का होता है। जो ट्रक वगैरह होते हैं, जो बड़े वाहन बाहरी वाहन होते हैं, उनके लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है मेरे भाई उसको बोलते हैं हम हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। वैलिड का मतलब है इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है मेरे भाई, वो एक्सपायर आपका नहीं हुआ हो, जितने समय के लिए वो इश्यू होता है उसके बीच में ही आपका होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 10वीं भी कर रखी है, अगर आपने 10वीं भी कर रखी है तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हैं मेरे भाई। अगर बात करें तो एप्लीकेशन कब से कब तक होंगे, तो मेरे भाई इसमें एप्लीकेशन 8 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है भाई मेरे। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है, तो मेरे भाई द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी होगा, पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी में आपकी रनिंग वगैरह, हाई जंप लॉन्ग जंप ये होती हैं, पीएसटी आपकी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नापी जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा, पहले इसमें भाई कंपटीशन कम इस वजह से हो जाता है इसमें कि इसमें पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल का मतलब है आपकी दौड़ भाग करवाई जाएगी, उठक बैठक, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये इसमें पहले करवाया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो दिमाग से तेज होते हैं और फिजिकली इतना उनका नहीं होता है, तो इसमें पढ़ाई की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप 10th पास होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तब भी आपका नॉर्मल सा रिटन एग्ज़ाम होगा, उसको आप आराम से क्लियर कर लोगे। लेकिन यहाँ पर फिजिकल मेन है, आपका फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। जब इन दोनों परीक्षाओं में आप पास हो जाओगे उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका प्रैक्टिकल स्किल यानी कि जो भी ड्राइविंग का है उसका ये टेस्ट लेंगे। मेडिकल भाई इनका अपना स्टैंडर्ड होता है, उस हिसाब से ही ये लेंगे। अगर बात करें कि इसमें कैसे और कितनी रनिंग वगैरह ये लेते हैं, तो मेरे भाई इसमें पहले हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट इसमें मेरे भाई 170 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी के अंदर है, जनरल, और एसटी के लिए ये लगभग मेरी 1.65 के आसपास आ जाती है एसटी के लिए। ठीक है भाई मेरे, हाइट होगी आपकी 170 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की मैं बात करूं, चेस्ट, तो चेस्ट मेरे भाई इसमें 80 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर फुलाव दिखाना है।
अगर बात करूं मैं कि इसमें हाई जंप कितनी होगी, तो हाई जंप मेरे भाई 3.5 फीट, आपकी 3.5 फीट हाई जंप। और लॉन्ग जंप की बात करूं तो मेरे भाई यहाँ पर 11 फीट आपकी लॉन्ग जंप होने वाली है। और रनिंग इसमें आता है मेन रनिंग। रनिंग मेरे भाई इसमें और कंपटीशन की जगह देखी जाए इस जगह पे तो थोड़ी कम है, क्योंकि 1600 जैसे आर्मी का आपका पेपर होता है, आर्मी का फिजिकल होता है, वहाँ पर 1600 मीटर आपकी लगभग 5.5 मिनट के आसपास वो करवाते हैं। 6 लिखा होता है, लेकिन वो जितने बच्चों को लेते हैं वो 5.5 के अंतर्गत लेते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ पर आपकी जो 1600 मीटर है, 1600 जो मीटर है आपकी, यहाँ पर लगभग 7.5 मिनट के अंदर आपको पूरी करनी है। यहाँ पर कंपटीशन एक तो ये 170 सेंटीमीटर आपका कम कर देता है। दूसरा जो रनिंग वगैरह है, 11 फीट हाई जंप है, 3.5 फीट लॉन्ग जंप है, तो ये फिजिकल जब पहले हो जाएगा तो मेरे भाई आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतना नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए कंपटीशन तो बहुत कम रहने वाला है। फॉर्म चल रहे हैं, आप किस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, ऑफिशियल वेबसाइट इसमें दी हुई है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सरकारी इस पे सरकारी भारत के यूट्यूब चैनल के, जो आपकी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो मेरे भाई इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये recruitment.itbpolice.nic.in। यहाँ पर जा करके आप ऑनलाइन आवेदन करने 8 तारीख से लेकर के 6 तारीख यानी कि 6 नवंबर तक इसका आवेदन होने वाला है। बाकी मेरे भाई अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।